आज हम ये त्रिकोणमिति की सारणी आपको इस हाथ की उंगलियों की सहायता से बनाना सिखाएंगे। आप हाथ की उंगलियां तो गिननी लेते होंगे, बस इन्हीं उंगलियों की सहायता से ये पूरी टेबल बनाना सीख जाएंगे। आज के बाद जिंदगी में कभी आप टेबल बनाना नहीं भूलेंगे। केवल पूरी बात मेरी समझ लेना, केवल मेरी पूरी बात समझ लेना, ठीक है। शुरू से अंत तक वीडियो देखना, कभी भी आप सारणी नहीं भूलोगे। चलिएगा, ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने सारणी की तरफ। केवल इतना आप पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो आप पीछे के पन्ना पे सारणी बना लेना, क्योंकि पता नहीं साइन का मान पूछ ले, कॉस का पूछ ले, टेन का पूछ ले, सबसे पहले सारणी बना लेना। साइन का मान तो यहीं से इतनी 5 उंगलियों की सहायता से निकाल लोगे आप, और उसके अलावा साइन का निकल जाएगा, कॉस का, मतलब सारे मान निकल जाएंगे केवल इतनी हाथ की सहायता से। तो चलिएगा बनाते हैं टेबल। चलिएगा, तो हमने पहले सारणी बनाई, ठीक है। सबसे पहले आपने ठीक है, अब कैसे लिखोगे आप? यहां पे तो लिखा जाएगा कोण, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा कोण 0, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, 0, 30 अंश, 30 के बाद 45 अंश, 45 के बाद 60 अंश, 60 के बाद 90 अंश। इतना तो समझ गए होगे। थीटा 0, 30, 45, 60, 90 है, ठीक है। फिर लिखो साइन थीटा, क्या लिखा, साइन, और हम जो क्रम से लिखें वो क्रम से लिखना। आप क्रम नहीं गड़बड़ा देना। साइन कॉस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, समझ गए। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक, इतना तो कर ही लोगे आप, ठीक है। इतना करने के बाद चाहो तो ऐसे छोड़ दो, चाहो तो अपनी ये बना लीजिए पूरी, थोड़ा अच्छी लगेगी, है ना। ठीक है, जरा अच्छी टेबल बनाना, और पेपर में ये बना देना आप, ठीक है। क्योंकि सवाल तो इससे रिलेटिव आएगा ही आएगा, ये तो क्लियर ही है। तो सारणी सीखना बहुत जरूरी है, और जो आपका प्रिज्म वाला चैप्टर है उसमें भी साइन कॉस के मान पढ़ते हैं जरूरत, तो वो लोग भी सीख लें, छात्राएं वगैरह भी सीख लेंगे टेबल बनाना, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इस हैंड की, इसमें उंगलियों की संख्या की, ठीक है। अब देखिएगा, बस मेन बात आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, मेन बात आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। अब जैसे हमें
साइन 0 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? साइन 0 का मान चाहिए। साइन 0 का मान चाहिए। तो यहां पे लिखो आप साइन 0। आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या याद करने पर? रूट और अपान में 2 और यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ फिंगर FINGER, मतलब उंगलियों की संख्या। क्या लिखा है? उंगलियों की संख्या। जैसे आपको साइन 0 का मान चाहिए तो हमने 0 लिख लिया। अब भाई 0 कहाँ पे लिखा? ये लिखा अंगूठे पे लिखा है, तो 0 लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है अंगुलियों की संख्या कितने नंबर? 0 नंबर पे है, तो 0 लिख लीजिए। और अपान में 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब भाई 0 का वर्ग 0 ही होगा और अपान में 2 है तो 2 होगा। सबसे पहले आपने लिखा, ये फॉर्मूला लिखा इतना, ये आपको पूरे साइन के मानों में लिखना पड़ेगा। साइन 0 का निकालोगे तो भी लिखना पड़ेगा, साइन 0 का निकालोगे तो भी लिखना पड़ेगा, साइन 30 का निकालोगे तो भी लिखना पड़ेगा, साइन 45 निकालोगे तो भी लिखना पड़ेगा। मतलब इतना फॉर्मूला आपको सब में लिखना पड़ेगा। हाउ? इतना समझ में आ गया? नंबर ऑफ फिंगर, उंगलियों की संख्या। जैसे यहाँ पे अंगूठा कितने नंबर पे है? 0 नंबर पे है, तो 0 लिख लिया। अब भाई 0 का वर्ग 0 ही होगा। आप इसका इसमें भाग दोगे तो भी क्या आएगा? 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? 0। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको साइन 30 का मान निकालना है, तो बस यही फॉर्मूला यार अपना है। साइन 30 बराबर, ठीक है, उंगलियों की संख्या 30 कितने नंबर की उंगली पे लिखा? 1 नंबर की, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे। 30 कितने नंबर की उंगली पे लिखा है? 1, तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। अब भाई 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा और अपान में 2 लिखा है तो 2। तो साइन 30 का मान क्या हो गया? साइन 30 का मान हो गया 1/2। साइन 30 का मान हो गया आपका 1/2। तो साइन 30 की जगह पे लिख दो 1/2। ठीक है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये लाइन साइन वाली वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा बाद में बताएंगे, सीख लो तब तक। ठीक है। अब साइन 45 का मान निकालना है, तो 45 कहाँ पे लिखा है भाई? ये लिखा है साइन 45, 2 नंबर की उंगली पे लिखा है, 2 नंबर की उंगली पे। ये कैसे लिखोगे? हैं? ये कैसे लिखोगे? तो लिखो साइन 45 बराबर अपान 2। इतना समझ गए? इतना तो समझ गए? ठीक है। अब साइन 45 तो हमने ऐसे लिख लिया। उंगलियों की संख्या, इसके अंदर क्या लिख लो? उंगलियों की संख्या। कितनी उंगलियों की संख्या? कितने नंबर की उंगली पे 45 लिखा है? तो 2 नंबर, तो 2 लिख लीजिए और अपान में 2। कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया होगा ना? इतना तो समझ में आ गया। ये भाई जरूर ध्यान रखना, इसमें उंगलियों की संख्या हमेशा लिखी जाएगी। तो 45 कितने नंबर की उंगली लिखा है? 2, तो 2 लिख ले। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है। हमने आपको एक बात बताई होगी क्लास में बताई होगी और यहाँ पे भी बताई होगी कि जब भी रूट 2 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। सिंपल सी बात। रूट 5 का गुणा करेंगे 5 ही आएगा। रूट 3 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो आएगा रूट 3 का गुणा करेंगे
तो वही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला अपान वाला जो 2 था इसे ऐसे लिख लें हैं भाई। अभी तो यही तो बात कहा कि √2 गुणा करेंगे क्या आएगा 2, √2 गुणा करेंगे क्या आएगा 2, तो 2 इनका गुणा करेंगे तो आएगा, तो √2 कट जाएगा, क्या आएगा sin 45 बराबर 1/√2, यही तो आएगा ना। तो sin 45 जगह पे 1/√2 लिख लीजिए, अर्थात sin 45 का मान हो गया 1/√2। हो गया। बस अब लिखना है sin 60 की वैल्यू, sin 60 का मान क्या होगा। तो आइएगा, तो sin 60 कहाँ पे लिखा है भाई, ये 3 नंबर की उंगली पे लिखा है। कितने उंगल कितने नंबर कितने नंबर की उंगली पे लिखा है, 3 नंबर की लिखा है। तो सूत्र क्या होता है, √2/2 और यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर, उंगलियों की संख्या। तो sin 60 को तो ऐसे लिख ले क्योंकि वैल्यू निकालनी है। कितने नंबर की उंगली पे 60 लिखा है, 3 नंबर। कितने नंबर लिखा है, 3 नंबर, ये लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लें अपान में 2। बस sin 60 की वैल्यू निकल आई, √3/2, तो कितना लिख दें √3/2। अब sin 90 का मान निकालना है। देखो थोड़ा डिटेल में समझा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, तो समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा जल्दी समझा देंगे, कम समझ में आए इसलिए थोड़ा आराम से समझा रहे हैं। हाँ, अब sin 90 का मान निकालना है, तो भाई sin 90 लिख लीजिए, sin 90। सूत्र आपका यही रहेगा, सूत्र आपका यही रहेगा, समझ गए। तो कितने नंबर की उंगली पे लिखा है 90, ये लिखा 4 नंबर अपान 2। चार किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 लिख लें अपान में 2, 2 एकम 2 एकम, sin 90 का मान कितना हो गया 1, sin 90 का मान कितना हो गया 1, तो sin की जगह पे आप 90 लिख दीजिए, 90 की जगह पे 1 लिख दीजिए। बस अब तो बहुत सरल होगा, इतना जब आपने कर लिया तो आपका चुटकियों में अब जाएगा। ये लाइन आप बनाना यहाँ से, इस हैंड की सहायता से, साइन वाली लाइन आप यहाँ से बना लेना। जब साइन की बन जाएगी लाइन, फिर तो आपकी टेबल बनने में कोई देरी नहीं होगी। बस यहाँ वाला पूंछ पकड़ो और यहाँ से लिखना चालू कर दो। क्या कहा हमने, यहाँ से पकड़ो और यहाँ से लिखना चालू कर दो। ये लिख दिया, ये यहाँ पे लिखिए, ये वाला यहीं पे लिखिए, ये वाला यहाँ पे लिखिए और ये वाला यहाँ पे। हाउ, बस 2 लाइनें तैयार हो गई। ऐसे ही करके सारी टेबल बना देंगे, थोड़ा धैर्य तो रखिए। हाँ, तो 1 √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। साइन का बना लिया। अब tan का कैसे बनाओगे? हाँ, तो एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो बताए दे रहे। क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cot थीटा। ये सूत्र आपने पढ़ा,
ये सूत्र आपने पढ़ा ही तो होगा। हाँ, बस अगर ये ये सूत्र अगर आपने पढ़ा है तो साइन का मान रख दो, कॉस का मान रख दो और आपका आंसर आता जाएगा। बस लिखते जाना, आपकी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। तो साइन का मान कितना है भाई? साइन का मान है 0 और कॉस का मान कितना 1 है। जब आप इसका इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा? 0। तो tan 0 का मान क्या आ गया? 0। tan 0 का मान क्या आ गया? 0। ऐसे करके tan 30 का निकालना है आपको। कितने का निकालना है? tan 30 का। सूत्र आपको हर बार यही लिखना पड़ेगा, साइन थीटा बटे कॉट थीटा। तो आपको 30 की निकालना है तो सबसे पहले लिखो साइन की वैल्यू 1/2। अब अपान में लिखा है कॉस, तो कॉस की वैल्यू लिखो। कोई दिक्कत? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इतना समझ आ गया? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करोगे 2 और इसके साथ करोगे 2 और ये आ जाएगा। इससे ये कट गया, 1/√3 आ गया है। इतना समझ गए? तो कितना आ गया साइन 30 का मान? 1/√3। समझ गए? अब आपको निकालना है साइन 45 का मान निकालना है आपको। हाँ, तो आप लिखो कि tan 45, सूत्र यही आपका रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सूत्र आपका यही रहेगा। समझ रहे हो ना? तो साइन 45 की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो साइन का मान लिखिएगा 1/√2 अपान में कॉस का मान लिखिए, कॉस 45 मान कितना? 1/√2। ये सब कट जाएगा, क्या आएगा? 1। ये सब कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। तो tan 45 का मान होता है 1। अब tan 60 की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। tan 60 की वैल्यू क्या होगी? तो आइए भाई ये भी समझाते हैं। ये तो समझ गए, सूत्र होता है साइन बटे कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ गए। साइन का मान क्या है? √3/2। और कॉस का मान कितना है? कॉस का मान है 1/2। इसका इसमें गुणा करो तो 2/√3 हो गया। इसका इसमें गुणा करो 2 हो गया। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? √3। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब आप ऐसे भाग देना तो 0 आएगा, जब आप ऐसे भाग देना तब आपका अपरिभाषित अनंत ये आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन यही हुई कि tan 90 का मान हम जब निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे? tan 90 का मान जब हम निकाल रहे थे तो हमने सूत्र लिखा साइन थीटा बटे कॉट थीटा। ठीक है, ये दोनों बातें काम की हैं, ये दोनों बातें काम की हैं। इतना नोट कर लेना। ये जो बक्से में बंद की ना हमने यहाँ, तो यहाँ पे साइन का मान क्या है? ये 1 और कॉस का मान 0। इसका इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा? बस समझ गए? तो क्या लिख दीजिए, इतना हो गया। आपकी 3 लाइनें तैयार हो गई। 3 का तैयार हो गई भैया। लो चौथी भी तो तैयार हो गई। बस यहाँ से पकड़ो, यहाँ लिख दो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से लिख दो, यहाँ से और यहाँ को यहाँ पे और यहाँ को यहाँ पे। लो 2 तैयार हो गए। समझ गए? ये यहाँ पे लिखा है, इसे यहाँ पे लिखिए। ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे
यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिक्कत कैसे होगी? इतना डिटेल में बता रहा है तो दिक्कत कैसे होगी? एक एक स्टेप बता रहे हैं। अब इन दोनों में से किसी एक की निकाल दीजिए, बस सारणी बन के तैयार। सारणी हवा हवा। कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे। कक्षा 11-12 में भी काम आएगी। हाँ, 10 के तो में काम आएगी। तो चलिए भाई, निकालते हैं जरा सेक 0 की वैल्यू। तो एक सूत्र आपको हम ध्यान करा रहे हैं एक सूत्र आपको ध्यान करा रहे हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक बराबर क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, 8D जब प्रश्नावली पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos। क्या कहा? सेक थीटा बराबर 1/cos। जैसे हमें सेक 0 की वैल्यू निकालनी है। आपको पूरा दिखाई दे रहा है? cos थीटा। तो 1 को तो 1 लिखे ले रहे, 1 को तो 1 लिख लिया। cos में किसका मान है? 0 का मान 1। इसका इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा? 1 का 1 में भाग करोगे तो 1 ही आएगा। हाँ, हो गया। ऐसे cos, ये 0 की वैल्यू है भाई। सेक 30 का मान निकालना है। सूत्र वही होता है भाई, 1/cos थीटा। 1 तो ऐसे लिख ले, 1 तो ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे cos 30 का मान क्या है? cos √3/2, ये लिख ले। इसका इधर गुणा करो तो 2/√3 हो गया है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना लिख दें? 2 और अपान में। कोई दिक्कत है? दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दिक्कत क्यों होगी भाई? ऐसे करके सेक 45 का निकालना है। सूत्र भाई लिखो, 1/, क्या लिखा? 1/cos। क्या लिखा? 1/cos। ठीक है, तो सेक cos। अब cos 45 का मान कितना है? 1। cos 45 पे जाएंगे भाई, cos 45 पे ये लिखा। इसका गुणा इधर करो तो √2। 1 का भाग करने पे वही आएगा। इसका मान कितना आ गया? √2। इसका मान कितना आ गया? √2। ऐसे ही करके आप निकालिए सेक 60 की वैल्यू। तो सूत्र होता है वही 1/cos थीटा। तो 1 को 1, 1 को 1, और cos का मान कितना है? cos कितने का निकालना है? 60 का। तो cos का मान 1/2। इसका गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। इसकी जगह पे 2 लिख लो। आ रहा है ना? मजा आ रहा है? मजा। हाँ, बस ऐसे ही मजा आना चाहिए। अच्छा, अब निकालना है सेक 90 का मान। तो लिखो गुरु, फॉर्मूला लिखो, केवल फॉर्मूला लिखो यार। केवल फॉर्मूला लिखो। क्या सूत्र लिखा? सेक 90 1/cos।
तो 1 तो 1, 1 तो 1। और कितना मान है 0, तो इसका भाग करोगे तो क्या आएगा इनफिनाइट, अनंत। हाँ हो गया, बस सारणी बन के तैयार हो गई। इसे यहाँ पे लिखिए, इसे यहाँ पे लिखिए, इसे यहाँ पे लिखिए, इसे यहाँ पे लिख दीजिए और इसे यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपकी सारणी बन के रेडी हो गई। मैच कर लीजिए, क्या यही है, हैं? कहो भाई, दिल से बताना मजा आया तो ये सारणी एक बार बिना देखे जरूर बनाना। पहले वीडियो को समझना, उसके बाद कॉपी पेन उठाना, बिना देखे बनाना, फिर वीडियो चालू करना, फिर मैच करना कि हमारी गलती कहाँ पे की हमने और कहाँ पे गलती हमने ठीक है पूरा। तो आप इस तरह से बनाइएगा। मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।